नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजेडिफ स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है भूत। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नई कहानियों की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी पुणे के चंदन नगर इलाके की है। गर्मियों के दिन चल रहे थे। मैं हर रोज़ अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए जाता हूँ। गर्मी के दिनों में छत पर सोना मुझे बहुत पसंद था। एक रात मैं खाना खाकर छत पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर सोने के लिए जाता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लिहाजन मैंने फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन देखते देखते बहुत रात हो गई थी। रात करीब 12:15 बज रहे थे। मैं फ़ोन रखकर सोने जाने वाला ही था कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ है। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया और सोने के लिए लेट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी मुझे लेटे हुए कि मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। मैं उठकर देखता हूँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। वो रात किसी तरह मैंने काट ली। सुबह रात की सारी घटना मैंने घर वालों को बताई, पर मेरी बात को सबने अनसुना कर दिया। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे जानना है कि रात में मेरे चारों ओर छत पर कौन चलता है। अगली रात मैंने प्लानिंग की और रोज़ की तरह अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने चला गया। थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद मैंने सोने का नाटक किया और आंख बंद करके लेट गया कि थोड़ी ही देर बाद वही किसी के चलने की आहट मुझे सुनाई देती है। मैं अचानक उठकर खड़ा हो जाता हूँ और फ़ोन की लाइट में देखता हूँ कि एक आदमी मेरे ठीक सामने खड़ा है। मैं डर डर कर उसके चेहरे पर लाइट डालता हूँ। उसका वो भयानक चेहरा देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ और लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ। वो भयानक आदमी मेरी लाइट की रोशनी को देखकर चिल्लाता हुआ भागता है और अचानक कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों, उस रात के बाद मैंने घर वालों को सारी बात बताई। उस रात के बाद मैं बीमार रहने लगा था। मेरे मम्मी पापा मुझे एक झाड़ फूक वाले के यहाँ लेके गए। उसने मुझे एक ताबीज़ पहनने को दी। हालांकि कुछ दिनों बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन वो आदमी मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आज उस रात की घटना को 20 साल हो गए हैं। उस रात के बारे में सोच सोच कर मैं आज भी कांप जाता हूँ। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी दी हुई मेल आईडी पे शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल।